चैप्टर 14 बात करता है कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। ओके, यहाँ पढ़ेंगे हम सेक्शन 190। सेक्शन 190 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट किस तरीके से कॉग्निजेंस ले सकता है, संज्ञान ले सकता है अपराधों का। पहले, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। कोई भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का या सेकंड क्लास का जो होगा वो कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफेंस का। ओके, मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस बाय 3 वेज। 3 तरीके से मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। द मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ इधर पुलिस रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट, जो कि 173 क्लॉज 2 में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसमें सबमिट की जाती है। मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट मेड डायरेक्टली टू हिम अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। या फिर स्यू मोटो कॉग्निजेंस और upon any information received from any person other than the police officer। ये 3 तरीके हैं जिस बेसिस पे मजिस्ट्रेट एक पर्टिकुलर ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है। ओके, जो होता है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, वो किसी भी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को एम्पावर कर सकता है कि वो किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकें और इनिशिएट कर सकते हैं इंक्वायरी या ट्रायल को। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 191। 191 सेक्शन क्या कहता है? इट डिफाइंस द ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड। यानी कि एक्यूज्ड अगर magistrate, when magistrate takes cognizance of offense under section 190 clause 1 sub clause c, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी आपका बात करता है जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है इधर स्यू मोटो कॉग्निजेंस यानी कि स्वतः संज्ञान, या फिर उसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली होती है कमीशन ऑफ ऑफेंस की। तब ऐसे केस में बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस द एक्यूज्ड इज इन्फॉर्म्ड that he is entitled to get its case tried or inquired into by another magistrate। जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस से पहले एक्यूज को ये बताया जाता है कि आप चाहें तो आप अपने केस को इंक्वायरी और ट्रायल के लिए दूसरा मजिस्ट्रेट आप चुन सकते हैं। ओके, accordingly if the accused or any of the accused objects to the further proceedings before the magistrate, यानी कि जब एक या एक से ज्यादा accused होते हैं, वो अगर फर्दर प्रोसीडिंग्स जो एक पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट के सामने उनके केस चल रहा है, उस केस की प्रोसीडिंग्स में अगर वो एक्यूज जो है वो ऑब्जेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन होता है, then the case shall be transferred to such other magistrate as specified by the chief judicial magistrate। ऐसे केस में जो वो पर्टिकुलर केस जो है वो किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा। ओके, ये सेक्शन 191 कहता है। सेक्शन 192 टॉक्स अबाउट मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट। यानी कि इसमें क्या है? पहला है एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस मेक ओवर द केस टू एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब किसी अपराध का संज्ञान ले लेते हैं तो वो किसी भी किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो उनके सबऑर्डिनेट हैं उनको वो केस मेक ओवर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं कि आप उसे इंक्वायर करें, उसे ट्राई करिए। ओके, any judicial magistrate first class after taking cognizance of the offence may make over the case to any other competent magistrate as directed by the chief judicial magistrate by general or special order। जब कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने अगर कोई कॉग्निजेंस लिया है किसी ऑफेंस का, किसी अपराध का संज्ञान लिया है, तो वो उस पर्टिकुलर केस को किसी दूसरे कंपिटेंट मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर कर सकते हैं, मेक ओवर कर सकते हैं, जैसा आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे, either by the special or general order। okay, now coming on to section 193। section 193 बात करता है cognizance of offenses by courts of session, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जाना। इसमें हम लोग बात करेंगे नो कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। यानी कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान नहीं ले सकता किसी भी अपराध का एज इन द कैपेसिटी ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब होता है जहां पे केस इनिशियली इंस्टीट्यूट किया जाए। ओके, तो कोर्ट ऑफ सेशन, कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन आपका स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता किसी भी ऑफेंस का। ओके, अनलेस द सेड केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड।
तब तक नहीं संज्ञान ले सकता किसी भी अपराध का, किसी भी ऑफेंस का, जब तक उसके सबऑर्डिनेट जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने वो केस उनको डेलीगेट ना किया हो, हैंड ओवर ना किया हो, तब तक। ओके, सेक्शन 194। सेक्शन 194 आपका बात करता है एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज टू ट्राई केसेस, यानी कि एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज शेल ट्राई सच केसेस as the session judge may by general or special order make over to him for trial। यानी कि एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज है वो एक पर्टिकुलर केस को ट्राई करेंगे, इंक्वायर करेंगे, तब जब जो सेशन जज है सेशन डिवीजन का वो उस पर्टिकुलर केस को हैंड ओवर कर देगा एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज को कि आप ट्राई करिए, आप इंक्वायर करिए इसमें। या फिर हाई कोर्ट ऑल्सो ग्रांट दी एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज टू ट्राई आउट केसेस बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, यानी कि या फिर हाई कोर्ट जो होगा उस पर्टिकुलर स्टेट का वो भी थ्रू जनरल और थ्रू स्पेशल ऑर्डर के तहत असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज को वो पर्टिकुलर केसेस ट्राई करने को दे सकते हैं। ओके।